ओम शांति। 11/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है। कौन सी नंबर 1 श्रीमत है? कि सवेरे सवेरे उठ। ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम उठ करके भगवान को याद कर लो। सवेरे सवेरे उठ। सवेरे माना अमृत वेले। अमृत वेले माना ब्रह्म मुहूर्त, प्रभु मिलन की वेला में उठना है। और बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठ, मुझ बाप को याद करो। तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज मनुष्य का जो बेड़ा डूब गया है ना, वो पार हो जाएगा। आज बाबा ने प्रश्न किया, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने बताया, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा पॉइंट, उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वे यज्ञ में क्या करेंगे? दधीच मिसल हड्डियाँ स्वाहा करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, वे यज्ञ में दधीच ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे। आज की मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण, यह अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। बुद्धि में कितना फर्क है। कोई बुद्धि सतो प्रधान होती, कोई शतो, तो कोई रजो। तो बाबा कहता है कोई तमो या तमो प्रधान बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं। तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है। रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसा कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह कौन है। उसको हमारी आत्मा जानती है, वह हमारा बाबा है। बाबा किसे कहते हैं? हमने देखा है कि घर में जो पिताओं के भी पिता होते हैं ना, उनको प्यार से बाबा कहते हैं। शिव बाबा हम सभी आत्माओं का परम पिता है, हमारे पिताओं का भी पिता है, इसलिए प्यार से शिव बाबा परमात्मा को बाबा कहते हैं। साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। तुमको एकदम विश्व का मालिक
बना देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य से देवता करत न लागी वार। बाबा कहता है तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं, मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं। बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला। कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। वे कर्म, पाप कर्म। आज संसार में लोग अपने पापों का नाश करने के लिए कोई गंगा में स्नान करता है, तीर्थों पर जाता है, कोई कम्बल दान करता है, कोई धन दान करता है, परंतु भगवान कहता है नहीं, ज्ञान दान। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था। तुम समझा सकते हो भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। स्वयं भगवान बाबा हमें वर्षा देने के लिए आया है। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ। सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भगवान कहता है सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। कहते आए ना, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, आपके ही बन जाएंगे, आपसे ही सुनेंगे, आपसे ही खाएंगे। आज भगवान कहता है, याद दिलाता है कि आपने ऐसा कहा था कि सिर्फ और सभी का संग छोड़ देंगे। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु यह तो बाप है। उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में यह है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। कौन से ब्राह्मण? जाति के ब्राह्मण नहीं, गीता कहती है कर्मों का ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। स्वयं परमात्मा करके अब हमें सच्चा ब्राह्मण बनाकर फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है, जितना जो श्रीमत पर चलता है। नंबर 1 श्रीमत मिलती है कौन सी? आज बाबा ने नंबर 1 श्रीमत कौन सी दी है? बाबा कहते हैं सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगर पर
एक ही बार शिव बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। बाबा ने कहा कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है, जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे। अभी पुरुषार्थी हो। यह सहज राजयोग और ज्ञान, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव माना मन ही मन शिव बाबा को याद करना है। और जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो मध्याजी भव, तो हमें त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों देवताओं के बीच में मध्य में विष्णु खड़े हैं, जो हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य है। हमें नर से श्री नारायण के समान बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं मध्य में अपने लक्ष्य को देखो, उसके लिए कहते हैं मध्याजी भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बरसे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गंवाया है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है। कलयुग की इतने हजार वर्ष, सतयुग की इतनी। फिर आधा आधा हो ना सके। बाप बैठ समझाते। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ती है। बाबा कहते हैं पहले पहले कौन सी भक्ति? अव्यभिचारी। अव्यभिचारी भक्ति में किसकी पूजा होती है? भगवान शिव की। कोई उसे एक लिंग जी कह कर के पूजा करते हैं, कोई उसे भोलानाथ कह कर के, कोई उसे अमरनाथ कह कर के पूजा करता है। अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। सारी बातें बाबा ने कौन से चित्र में समझाई है? बाबा कहता है प्रदर्शनी के अंदर सीढ़ी वाले चित्र में, उस चित्र के अंदर, उस सीढ़ी के अंदर समझाया। सतयुग त्रेता के अंदर कोई भक्ति नहीं होती, द्वापर से भक्ति का आरंभ होता है। पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी, फिर कैसे कैसे भक्ति तमो प्रधान हो जाती है। सीढ़ी वाले चित्र के अंदर कितना स्पष्ट किया है। तो बाबा कहते हैं 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है। गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं। यह बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह है ही हेवनली गॉड फादर, जरूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों, जैसे लौकिक को बाप प्यार से बैठ समझाते हैं ना, स्कूल में जाओ यह करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब सरजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं।
बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या। तो मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बात सही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं। कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। तो मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं उनसे पतित ही बनते आए हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं फिर भी ऐसी हालत क्यों। भारत में ही भक्ति अथाह है। बाप कहते हैं जो पुराने भगत हैं जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एज्ड हो जाती है। ड्रामा का खेल है। आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति जरूर चलनी है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे यह तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है। सतगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह कौन समझाते हैं। आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गंवाएंगे। तो फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गंवाएंगे, फिर आप आएंगे हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं, पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वह है बेहद का नया घर, अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुराने कलयुगी छीछी संबंध से निकल अभी हम सतयुगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए, और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियाँ पुकारती हैं नग्न होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी हैं उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल्प पहले हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है। उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है।
मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं, तुम भी लिख सकते हो कि हुबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, बोलो 5000 वर्ष पहले यह सब हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। यह लड़ाई कोई नई नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे यह बात तो ठीक है। यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई हैं जो ना चाहते भी यह बॉम्ब्स आदि बनवाते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है। बाबा कहता है तुम तो जानते ही हो भगवान एक बिंदी है। कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती हैं। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं, तब तो कहते आज तुम्हें वह बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे, तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है। तो बाबा ने कहा कि तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीच ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी होती हैं। बाबा कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन दी वर्ल्ड, तुम हो जो बाप से बरसा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। दूसरा पॉइंट, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से बरसा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है। वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भाव। स्पष्टीकरण, यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना।
ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही हैं, लेकिन स्व स्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। परिस्थितियां मनोरंजन की सीन अनुभव हों, संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। स्लोगन: छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। छोटी छोटी बातों में दिल न भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को व्यर्थ की बातों से हटाएंगे। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में। मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मैं आत्मा आँखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक आत्मा हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से आकर के मुझ आत्मा ने सृष्टि रंग मंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके। नीले आसमान में उड़ रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चाँद सितारों से पार। अब मैं आ जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा मेरे सामने है। मैं आत्मा उससे भी ऊपर पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा श्री बाबा है। मैं आत्मा बाबा से थोड़ा सा टच होती हूँ और फिर नीचे आती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियों ने मुझे अपने प्रकाश में ढक लिया है। रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं और मुझ आत्मा के विक्रम विनाश हो जाते हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में उपस्थित हो जाते हैं। दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में मैं बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं आत्मा वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। फरिश्ते की चमकीली ड्रेस के साथ मैं बाप दादा के सामने हूँ।
बाप दादा मुझे ब्राह्मण भव, योगी भव का वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का, योगी भव का वरदान सबसे श्रेष्ठ वरदान है। बाप दादा मुझे अपनी बाहों में समा लेते हैं। बाप दादा की एक एक शक्ति मुझ फरिश्ते में समा रही है और मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ती जा रही है। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है। बाप दादा से शक्ति लेकर मैं फरिश्ता संपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ करके वापस नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझ आत्मा की चमक पहले से कई गुना ज़्यादा है। मेरे चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली है। ओम शांति। ओम शांति।